दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर की जनता को अपना परिवार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये देश की जनता मेरा परिवार है, ये जो इतने करोड़ देशवासी हैं ये मेरा परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों को उन्होंने अपना परिवार बताया, बहुत अच्छी बात है। इस बात पर तो उनकी मानिए बधाइयां लेने का मन करता है कि अरे वाह वाह, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस देश की पूरी कई करोड़ की जनता को अपना परिवार बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने परिवार के लोगों में वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी गिनते ही होंगे, अपनी पार्टी के नेताओं को भी गिनते ही होंगे। अब गिनना तो लाजमी है ना। तमाम जितने नेतागण हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल के आगे भी मोदी का परिवार ऐड कर दिया है, तो वो लोग भी अपनी प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार ऐड कर ही चुके होंगे ना दोस्तों। जो कहीं शराब का ठेका खोल रहे हैं, कहीं भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से अपने नाम के आगे मोदी का परिवार ऐड कर ही चुके होंगे। क्या प्रधानमंत्री जी उनको भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते? मानना चाहिए। देखिए, परिवार में चाहे भले ही कोई कैसा भी हो, लेकिन वो परिवार का तो हिस्सा ही है, तो मानना चाहिए मोदी जी को कि वो लोग भी उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। और अगर उन्हीं के परिवार का हिस्सा है तो खटपट नहीं होनी चाहिए, लेकिन खटपट हो रही है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कायदे से उन्हें भी अपने नाम के आगे लगा देना चाहिए था मोदी का परिवार, लेकिन न जाने क्यों दोस्तों उन्होंने नहीं लगाया। अब हो सकता है कि वो परिवार का हिस्सा ना हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार के दूसरे लोगों पर जरूर छीटाकशी कर रही है, दूसरे लोगों पर जरूर दोस्तों तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। यहाँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, जिसको लेकर वो ये कह रही हैं कि मैं उनके ऊपर कार्यवाही करवाऊंगी क्योंकि उन्होंने अवैध शराब का ठेका खोल रखा था और मुझे शर्म आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से है। पूरा मामला क्या है इस खबर में बताऊंगी आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर का टिकट जो है भोपाल से काट दिया गया, यानी उनका टिकट कट गया। जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने कहा कि ये सोचने वाली बात नहीं है कि टिकट क्यों नहीं मिला, टिकट क्यों कट गया। मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था, अभी भी टिकट नहीं मांगा है। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, उनको मेरे कुछ शब्द अच्छे नहीं लगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था दोस्तों। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है। 5 साल तक सांसद रही दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का ऐसा सख्त रवैया अपने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने का, ये बिरले आपको नजर आया होगा, मगर अब जब टिकट कट चुका है तो नजर आ रहा है। अब न जाने ये पार्टी से बाहर जाने की कवायद है या पार्टी में बने रहने के लिए मशक्कत है, क्या है बताएंगे आपको। उससे पहले खबर आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट है दोस्तों, जिसमें लिखा है कि आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलीगल लिक्विड शॉप ओन्ड बाय बीजेपी एमएलए सुदेश राय। It brings me great shame. I was informed about this by local authorities and residents. There should be a thorough investigation into this matter. अब मैं आपको इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद बता देती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त वो खबर है हिंदुस्तान की, वो खबर है हिंदुस्तान.com की, जिसके मुताबिक उन्होंने देखिए साफ तौर पर कहा है कि उन्हें शर्म आती है कि ये उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं की पार्टी के विधायक सुदेश राय का इलीगल ठेका है, शराब का ठेका है। वो कहती है दोस्तों कि मामला खजुरिया के विधायक सुदेश राय से जुड़ा हुआ है। खजुरिया में एक अवैध शराब की दुकान पाई गई है जो कि सुदेश राय की बताई जा रही है। इसी मामले पर सख्त कार्यवाही की मांग देखिए उन्होंने की है। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि खजुरिया में पाई गई अवैध शराब की दुकान बीजेपी विधायक सुदेश राय की है। ये मुझे प्रशासन और वहां के लोगों ने बताया है, मैं इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगी। तो प्रज्ञा ठाकुर कुल मिलाकर साफ सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि मैं इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने वाली हूँ, मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने वाली हूँ। सवाल ये उठता है कि 5 साल में आखिर वो जो ठेका है अभी से तो खुला नहीं होगा, समय हो गया होगा। टिकट कटने से पहले तक का भी आपके पास समय था,
तब आंखें क्यों नहीं खुली मैडम की, तब क्यों नहीं याद आया? चलिए सामान्य जो स्थानीय लोग हैं वो आकर इससे पहले भी बता ही चुके होंगे। जो आम जनता होती है दोस्तों, उनको परेशानी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के समय में परेशानी होगी तो इलेक्शन के समय में वो जाएंगे कि आइए हमसे बात कीजिए और हमें ये परेशानी है और आप अगर ये परेशानी हटा देते हैं, आप अगर ये इस परेशानी को दूर कर देते हैं तो हम आपका साथ देंगे, वरना हम आपका साथ नहीं देंगे। आम जनता ऐसी नहीं होती दोस्तों। आम जनता के लिए जो समस्या है उसका निदान पाने के लिए वो उन लोगों को, उन प्रतिनिधियों को ढूंढती है जो प्रतिनिधि वोट मांगते समय उनके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही वोट का मतलब पूरा हो जाता है तुरंत गायब हो जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखिए कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए जो स्थिति है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूरी तरीके से समर्पित नजर आ रही हैं अपनी पार्टी के लिए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वही जाने बेहतर, लेकिन टिकट कटा है, शायद हो सकता है कि उसी का सदमा हो। देखिए जो खबर है कहती है कि खजुरिया में इस पूरे मामले पर तो उन्होंने बोला ही, टिकट कटने पर भी उन्होंने पहले बयान दिया था दोस्तों। प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से टिकट कटने पर यह कहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कुछ शब्द पसंद ना आए हों। हालांकि इस बयान के बाद भी उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वो मीडिया से कभी भी बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर ने ये कहा था दोस्तों कि इस संगठन का फैसला है, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टिकट क्यों कटा और कैसे कटा। मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था और अब भी नहीं मांगा। हो सकता है मेरे कुछ शब्द पीएम मोदी को शायद पसंद नहीं आए हो। उन्होंने कहा था कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किस बयान पर कहा था इन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था। यहाँ पर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त वो बताती नजर आई थी। अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि बेशक प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांग ली है, लेकिन मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो उस वक्त कह रहे थे, हो सकता है कि अपने जहन में उन्होंने बात रखी और अब जाकर बदला निकाला हो। हालांकि ये किस वजह से हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ नाथूराम गोडसे को लेकर बयान देने के लिए ही प्रज्ञा ठाकुर प्रचलित थी। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बयान वो दे चुकी थी जिसको विवादास्पद बताया गया, जिसको कहा जा सकता है कि एक ऐसा बयान जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। जब वो महिलाओं को ये कह रही हैं कि अपनी बहन बेटियों को घर में बचा कर रखो और अपनी घर की चाकू छुरियों की धार को तेज कर लो, कभी भी समय आ सकता है, कभी भी उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। ये भड़काऊ नहीं तो क्या है? अगर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाता तो जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होनी तय थी। हालांकि अभी भी मामला सलटा नहीं है, लेकिन फिलहाल उनकी जगह दूसरे किसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है दोस्तों। अब आपको क्या लगता है, इतनी ज्यादा आक्रामक जो प्रज्ञा ठाकुर नजर आ रही है, क्या टिकट कटने की वजह से नजर आ रही है या फिर अचानक टिकट कटने की वजह से उनका जमीर जाग उठा है? दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।